अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? तो बच्चों, सिंध में जो आईबी ने टेस्ट लिया एमडी कैट का, उसकी डिस्कशन जो है वो हम लोग यहाँ पर डील कर रहे होंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और किस किस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन के आंसर बनते हैं। आई होप आप सब लोगों का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हुआ होगा और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत का सिला जो है वो लाजमी देंगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट है, ओवर कंजम्पशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। होम्योस्टेसिस में से बेटे ये क्वेश्चन है। जब भी आपके पास ये पूछा जाए कि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स जो हैं ये आपके पास इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, और ऑप्शन में आपके पास है लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट वाइटामिन कंटेनिंग विटामिन सी, यानी सिट्रस फ्रूट की बात कर रहा है, फ्रूट्स कंटेनिंग हाई फाइबर एंड होल ग्रेन्स। तो हम लोगों ने पढ़ा था टोमेटोज और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, ये आपके पास कैल्शियम ऑक्सलेट लेवल बढ़ाती हैं, तो और इसी की वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आंसर जो है बेटे आपके पास होगा अल्फा। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट है, विच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया फॉर पेशेंट्स विद डायबिटीज मेलाइटिस। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपने प्रोडक्ट बतानी है। ठीक है, जो प्रोडक्ट हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हासिल करते हैं फॉर द पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज मिलाइटिस। तो डायबिटीज मिलाइटिस के पेशेंट जो होते हैं, इनमें मेन प्रॉब्लम जो है बेटा वो ग्लूकोज रेगुलेशन के साथ होती है ना। तो ग्लूकोज रेगुलेशन जो होती है, इसमें इंसुलिन हम लोग यहाँ पर आंसर लगाएंगे, क्योंकि इंसुलिन जो है ये यहाँ पर इसके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल होगी। एरिथ्रोपोइटिनिन हार्मोन जो होता है ये एरिथ्रोपोइसिस करवाता है, हमने पढ़ा था, किडनी के साथ एसोसिएटेड है। ग्रोथ हार्मोन, वैक्सीन, ये भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट है, which changes occur in the endometrium during the proliferative phase of menstrual cycle। अच्छा, जब हम लोग प्रोलिफरेटिव फेज की बात करते हैं ना, तो प्रोलिफरेटिव फेज से मुराद ये होती है कि आपके पास जो है वो यहाँ पर प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगी, ब्लड वेसल्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। क्या होगा? इट बिगन्स टू शेड? नहीं बेटे, एंडोमेट्रियम जो है वो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन की फेज होती है उसमें शेडिंग होती है। इट रीजनरेट्स एंड थिकन्स, बिल्कुल ठीक है, ये रीजनरेट भी करता है और इसकी थिकनेस भी बढ़ती है। इट बिकम सिक्रीटरी, सिक्रीटरी जो होता है वो सिक्रीटरी फेज में होता है आफ्टर ओव्यूलेशन। देन है जी नो चेंज अकर, तो बेटे बीटा जो है वो आपके पास आंसर होगा कि ये रीजनरेट करती है और मोटी हो जाती है। नेक्स्ट है, रोल ऑफ मैसेंजर आरएनए इन कोविड 19 वैक्सीन लाइक फाइजर एंड मोडर्ना इज टू। क्या होता है? ऑप्शन है बच्चों, हेल्प्स द इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज द वायरस, देन इंस्ट्रक्ट सेल्स टू प्रोड्यूस द वायरल स्पाइक प्रोटीन, फिर है ट्रिगर्स इमीडिएट एंटीबॉडी रिलीज फ्रॉम मेमोरी सेल्स, फिर है डिलीवर्स एंजाइम्स दैट डिस्ट्रॉय द वैक्सीन। अच्छा, वैक्सीन्स हम लोग इस वजह से बॉडी के अंदर पुट करते हैं ताकि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो आपके पास एक्टिवेट हो जाए, और उसकी एक्टिवेशन से फिर क्या करे कि सेल जो है वो वायरल प्रोटीन बनाना शुरू कर दे, जिसमें वायरल प्रोटीन के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन स्टार्ट हो जाए। तो ऑप्शन ए, हेल्प्स द इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज द वायरस, ये तो नहीं होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है वो वैक्सीन उसके अंदर डाल दिया है, यानी जो वायरस की इंफॉर्मेशन थी वो तो हमने पुट कर दी। सेकेंड ऑप्शन देखें, इंस्ट्रक्ट सेल्स टू प्रोड्यूस द वायरल स्पाइक प्रोटीन, ये आपके पास सही है। ठीक है, ट्रिगर्स इमीडिएट एंटीबॉडी रिलीज फ्रॉम द मेमोरी सेल्स, मेमोरी सेल्स जो हैं वो फर्स्ट एक्सपोजर जब हो जाता है तो उसके बाद सेकंड में आपके पास जो है ना वो हेल्प करते हैं। ठीक है जी। देन है जी डिलीवर्स एंजाइम्स दैट डिस्ट्रॉय द वायरस, तो बेटे ये भी नहीं है, तो बीटा जो है वो आपके पास ज्यादा सूटेबल आंसर बन रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, लिविंग सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड एज। तो जब भी आप लोग लिविंग सेल्स की बात करते हो, क्या ये ऑस्टियोसाइट्स हैं? ऑस्टियोसाइट्स तो बोन के सेल्स हैं, हमने कार्टिलेज के सेल ढूंढने हैं। थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, तो चार्ली बेटे कॉन्ड्रोसाइट जो है वो हम लोग यहाँ पर आंसर लगाएंगे।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है द रेगुलेटर ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन का रेगुलेटर विच इज रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने किस चीज की बात करी थी कि यहाँ पर बेटे हमारे पास ना कैल्शियम आयन होता है और कैल्शियम आयन ही यहाँ से रिलीज होता है। इवन इसकी अपटेक की भी बात करें तो अपटेक भी कैल्शियम आयन ही होता है वाया पंप। अब यहाँ आप जब इसमें मेंशन करोगे, ऑप्शन ए है ट्रोपोमायोसिन, फिर है ट्रोपोनिन, फिर है कैल्शियम आयंस, फिर है एटीपी, तो कैल्शियम आयन जो है बेटे वो हम लोग सही कर रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट है ऑटोमेटिक एंड रैपिड एक्शंस दैट डू नॉट इन्वॉल्व द कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन। अच्छा, ऑटोमेटिक भी हैं और रैपिड एक्शंस भी हैं, यानी इसके ऊपर जो है वो आपके ब्रेन का ऐसा जो है वो कंट्रोल नहीं है, ठीक है, दैट डू नॉट इन्वॉल्व ब्रेन। तो ये रिफ्लेक्स एक्शंस की जस्टिफिकेशन देता है। कंडीशन रिफ्लेक्स इसमें नहीं है, टैक्सेस जो हैं वो भी नहीं है, और साइनैप्सिस तो हमने पढ़ा था, कनेक्शन होते हैं बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, जिसकी बेस के ऊपर जो है वो एक न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन दूसरे तक ट्रेवल करती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन। तो बच्चों क्रॉसिंग ओवर जो होती है ना, ये हमारे पास जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करती है नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स के दरमियान। ऑप्शन ए है सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम, गलत है। ऑप्शन बी है नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये ठीक है। क्रोमाटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, भाई होमोलोगस होने चाहिए। तो फिर है सिस्टर क्रोमाटिड्स, तो वैसे ही नहीं है। तो बेटे बीटा हम लोग यहाँ पर आंसर लगाएंगे। ये हमने पढ़ा था, क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है और इसी से ही फिर आगे जो है ना वो चेंजेस आती हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है नेम द बायोमोलिक्यूल इसेंशियल फॉर इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन विद इन द सेल। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। वी नो दैट कि इंफॉर्मेशन स्टोरेज जो होती है ये आपके पास जेनेटिक मटेरियल करता है ना, और जेनेटिक मटेरियल मेनली बेटे न्यूक्लिक एसिड को हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। भाई केमिकल कॉम्पोजिशन बतानी है किसकी, क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स को हमने न्यूक्लियोप्रोटीन भी बोला था। आरएनए एंड लिपिड्स नहीं बेटा, डीएनए एंड प्रोटीन्स बिल्कुल ठीक है, डीएनए भी होता है और प्रोटीन्स भी होते हैं, बीटा होना चाहिए। प्रोटीन्स में स्टोन प्रोटीन्स हम लोग मेंशन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड ये नहीं है, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी बेटे हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है which of the following surrounds the myofibril skeletal muscle that stores and distributes calcium ion, जो स्टोर भी करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है कैल्शियम आयन ड्यूरिंग मसल फंक्शनिंग। तो बेटे क्या आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए है सार्कोलीमा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स या सार्कोप्लाज्म। वी नो दैट कि मायोफिब्रिल के साथ जो है ना वो आपको इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दिखाई देता है, जो कि मॉडिफाइड फॉर्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है। और यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो बेटे आपके पास कैल्शियम आयन स्टोरेज करवाता है, और इसी से ही फिर आपके पास जब ये रिलीज होता है तो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो है वो हेल्प मिलती है। चलो आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इन्वॉल्व्स। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होता है, शिवरिंग में कपकपाहट हम लोग कहते हैं कि बॉडी के जो मसल्स होते हैं ना वो आपके पास कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन, इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन, या डिहाइड्रेशन, या हार्मोन सिक्रीशन। अच्छा ये थोड़ा सा ना यहाँ पर उसने वेग सा स्टेटमेंट कर दिया है। वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन से मुराद ये भी हो सकती है कि जो वॉलेंट्री मसल्स हैं स्केलेटल मसल्स उनकी कॉन्ट्रैक्शन, या ये भी हो सकती है कि इरादतन आप जो है वो उसकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करें। तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है स्टेटमेंट जो है वो वेग है। इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन, अब इसका मतलब भी यही हो सकता है कि आपके पास जो स्मूथ मसल्स हैं या कार्डियक मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, या इसका मतलब ये भी है कि जो थर्मोजेनेसिस होती है तो उसमें जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो मेनली आपके कंट्रोल में नहीं रहते। तो यहाँ बेटे हम लोग आंसर जो है वो बीटा ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि दैट इज इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन। उसको ये आइडिया है कि हम लोग स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं, और जब थर्मोजेनेसिस होती है तो वो वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं रहता। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट है गवानीन साइटोसिन पेयर्स इनहांस डीएनए स्टेबिलिटी ड्यू टू। अच्छा ये किस वजह से डीएनए जो स्टेबिलिटी होती है ना उसको बढ़ाते हैं, लार्ज साइज, क्लोजर पेयरिंग, मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर।
हमने पढ़ा था एडेनिन जो होता है वो थाइमीन के साथ मिलता है, गवानीन जो होता है वो साइटोसिन के साथ मिलता है। अब यहाँ पर सिर्फ इस पेयर की बात की जा रही है। ये डीएनए की स्टेबिलिटी क्यों बढ़ाता है? क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसीलिए आंसर जो है बेटा वो चार्ली हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन्स कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स टू सीएनएस? सेंसरी रिसेप्टर से सीएनएस की तरफ मैसेज कौन कैरी करता है? सेंसरी न्यूरॉन करते हैं, बिल्कुल ठीक है। इनको हम लोग एफेरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, तो इसकी जगह पे आपको एफेरेंट न्यूरॉन की टर्म भी मिलेगी। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना वो आपको उस्ताद जी की डीपीटीज के अंदर भी मिलेगा। 2 से 3 दफा हमने डिफरेंट डीपीटीज के अंदर जो है कि डिस्कस किया था। मोटर न्यूरॉन नहीं है, मोटर को इफेरेंट भी बोलते हैं, और इंटर तो वैसे ही नहीं है। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है, वाई लामार्क इज बीइंग रिमेंबर्ड टिल टुडे? लामार्क भाई को हम लोग आज तक क्यों याद कर रहे हैं? ऑप्शन ए है भाई, इस वजह से याद कर रहे हैं, ड्यू टू हिज रिजेक्टेड बट अपीलिंग थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। हाँ बिल्कुल, विरासत के ऊपर उसने काम तो जरूर किया था। उसने ये कहा था कि यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन जो होता है ना वो आगे आपके पास ट्रांसमिट होते हैं। अच्छा, फिर है जी हमारे पास ड्यू टू हिज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल तो नहीं थी वो, ड्यू टू हिज एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। अच्छा, ड्यू टू हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा रूल आउट मेथड के थ्रू करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर तो नहीं किया ना, ये नहीं होगा। एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं थी इसकी, इस वजह से ये भी नहीं होगा। ड्यू टू इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, अच्छा ये भी नहीं है। तो बचा आपके पास अल्फा, तो दैट इज क्लोज टू कि आप जो है वो अल्फा को आंसर लगाएंगे। ड्यू टू इज रिजेक्टेड बट अपीलिंग थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। हालांकि एवोल्यूशन में मेनली रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन बेटे इसको अगर आप गौर करें तो उसके 2 पास्ट रिलेट्स थे, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इनहेरिटेंस की वजह से अल्फा जो है वो हम सही करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डीएनए? एडेनिन बिल्कुल है, थाइमीन भी है, यूरासिल नहीं है। यूरासिल हमने पढ़ा था दैट इज जस्ट फॉर आरएनए, ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए के लिए होता है। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है, इफ अ मेल विद हीमोफीलिया, अच्छा मेल है और वो हीमोफीलिया है, मैरिज अ नॉन कैरियर फीमेल। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ना आपको पता होना चाहिए कि नॉन कैरियर से क्या मुराद है। व्हाट इज लाइकलीहुड ऑफ देयर सन्स? उनके सन्स की लाइकलीहुड क्या है? नॉन कैरियर से मुराद ये है कि भाई नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। अब इसमें मेल हीमोफीलिया दैट कैन बी एक्स स्मॉल एच वाई और एक्स एक्स कैपिटल एच, क्योंकि ये नॉन कैरियर है यानी नॉर्मल है। अब मेल को जो है ना, क्योंकि इसने हमने सन्स की बात करनी है, ये सिर्फ और सिर्फ वाई आना है, यहां से इसके पास एक्स आएगा और एक्स एक जैसे हैं, तो इसमें हम लोग मेंशन करेंगे। तो कॉम्बिनेशन जो है वो एक्स कैपिटल एच और वाई बनता है, यानी सारे के सारे मेल जो है वो नॉर्मल होंगे। अब यहां क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लाइक्लीहुड ऑफ देयर सन्स इनहेरिटिंग द कंडीशन? कंडीशन से मुराद हीमोफीलिया की कंडीशन इनहेरिट करने के चांसेस क्या हैं? 0%, क्योंकि सारे के सारे नॉर्मल हैं, इसीलिए आंसर जो है बेटे आपके पास चार्ली होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन कॉम्पिटेटिव एंजाइम इनहिबिटर? नॉन कॉम्पिटेटिव एंजाइम इनहिबिटर की एग्जांपल कौन सी है? बाइंड्स टू द एंजाइम एक्टिव साइट, नहीं ऐसा तो नहीं है, वो तो कॉम्पिटेटिव करते हैं। कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये भी कॉम्पिटेटिव के लिए। फिर है जी, इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं करते ये ना। फिर है, पॉइंट ऑफ एक्शन इज एलोस्टेरिक साइट, बिल्कुल ठीक है। एलोस्टेरिक साइट यानी अदर देन एक्टिव साइट जो है ये काम एक्शन करते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड? बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू एट्रिया, वेंट्रिकल से एट्रिया की तरफ वापस जो ब्लड का जाना उसको रोकता है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब इसके अंदर क्या होती है, हमने पढ़ा था क्लोजर हो जाता है आपके पास इनलेट वेल्व्स का, जिसमें हम लोग ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स की बात करते हैं। तो ऑप्शन ए है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियल वॉल मसल्स, ऐसा नहीं है। क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व्स, बिल्कुल ये होना चाहिए, क्योंकि ट्राइकस्पिड वेल्व हो बाइकस्पिड वेल्व हो, इन दोनों को ही हम लोग इनलेट वेल्व जो हैं वो कंसीडर करते हैं।
ओपनिंग ऑफ सेमील्यूनर वेल्व, नहीं ऐसा नहीं है बेटा, वो तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिस्टोल होती है, तो उसमें ये ओपन होते हैं। ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, नहीं बेटे, बीटा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन द फॉलोइंग प्रोसेस द, अच्छा ये क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन या प्रोटीन सिंथेसिस। इन द फॉलोइंग प्रोसेस, ये थोड़ा सा आपके पास इनकम्प्लीट है। एनर्जी प्रोडक्शन मेरा ख्याल है इसमें पूछा गया है, तो वो दोनों हो सकती हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन भी, फोटोसिंथेसिस भी। लेकिन अगर हम आपकी की बात करें तो मेरे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोडक्शन के साथ जो है इसको मेंशन करता है। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट है हाउ मेनी NADH आर प्रोड्यूस्ड, कितने NADH प्रोड्यूस होते हैं। वन एसिटाइल कोए इज ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। अब इसको आसान करते हैं, मैंने आपसे ये आसान करके सवाल पूछा था कि एक क्रेब्स साइकिल के अंदर भाई कितने NADH बनते हैं, तो बड़ा सिंपल सा है, 3 बनते हैं, आंसर होगा चार्ली। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन को सबसे बेहतरीन कौन एक्सप्लेन करता है। प्रोटीन्स लिंक्ड विद कार्बोहाइड्रेट्स, बिल्कुल सही है। प्रोटीन्स लिंक्ड विद डीएनए, नहीं। प्रोटीन्स लिंक्ड विद, ये तो लिपोप्रोटीन होते हैं। प्रोटीन लिंक्स विद मिनरल्स भी नहीं है, तो बेटे अल्फा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी द फंक्शन विच इज कॉमन बिटवीन सेरिबैलम एंड हिप्पोकैम्पस, इन दोनों के दरमियान कॉमन फंक्शन क्या है। बेटे हिप्पोकैम्पस मेमोरी फॉर्मेशन, और सेरिबैलम जो होता है ये भी आपकी पोस्चरल मेमोरी स्टोरेज के साथ एसोसिएटेड है, तो इक्विलिब्रियम सिर्फ सेरिबैलम करवाता है, मेमोरी फॉर्मेशन लगाएंगे, बॉडी पोजीशनिंग भी सिर्फ और सिर्फ सेरिबैलम करता है, और सेक्सुअल अरोजल जो है ये आपके पास अमिग्डाला के साथ है। तो आंसर बेटे हम लोग लगाएंगे बीटा इसके अंदर। आगे चलते हैं, इन मेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज यूरिनोजेनिटल ऑर्गन, या यूरोजेनिटल ऑर्गन जो है वो किसको कंसीडर कर रहे होते हैं। यूरिथ्रा बेटे, दैट इज द ट्यूब, और इसी में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि ये यूरिन को पास आउट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और सीमन को पास आउट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए ये यूरोजेनिटल ऑर्गन है। यूरिटर्स, ये तो आपके पास किडनी से यूरिनरी ब्लेडर की तरफ कनेक्ट करते हैं, यूरिनरी ब्लेडर जो है ये स्टोर करता है यूरिन को किसी हद तक, और वेज डेफरेंस जो है ये वेजा डेफरेंशिया हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा था। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस इज, सबसे कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस कौन सी है। गाउटी आर्थराइटिस, नहीं। रोमाटॉइड, ये आपके पास जो है ना वो ऑटो इम्यून में भी आती है, लेकिन दैट इज नॉट द मोस्ट कॉमन टाइप, मोस्ट कॉमन ऑस्टियो आर्थराइटिस है। ठीक है, तो चार्ली बेटे हमारे पास आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द अदर नेम ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स इन द मेल टेस्टिस आर, तो बेटे इंटरस्टिशियल सेल्स का दूसरा नाम लाइडिक सेल्स होता है, और ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन लेबल करते हैं। ठीक है, तो लाइडिक सेल्स हम लोग लगाएंगे। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट है बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना इज कैटलाइज्ड बाय द, ऑप्शन ए है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, डीहाइड्रोजिनेज। अच्छा अब इसको थोड़ा सा रूल आउट करें, डीहाइड्रोजिनेज हमने नहीं पढ़ा, ऑक्सीजनेज भी नहीं पढ़ा, कार्बोक्सिलेज भी नहीं पढ़ा। अल्टीमेटली हम ये डिस्कस जरूर करते हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है वो यहां पर रोल प्ले करता है, चाहे इनडायरेक्टली ही करे लेकिन करता है, तो आंसर इसका जो है वो आप लोग बेटे कार्बोनिक एनहाइड्रेस लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम वन कंपाउंड टू द अदर कंपाउंड, अब यहां पर ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट की बात की जा रही है, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में इसको हमने ट्रांसफर करना है, तो एंजाइम कौन सा रिक्वायर्ड है। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये तो नहीं होगा। ट्रांसफिरेजेस, बिल्कुल ये ट्रांसफर करने के लिए। हाइड्रोलेजेस भी नहीं है और लाइगेजेस भी नहीं है, बीटा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है लिंकेज ऑफ जीन्स इन ड्रोसोफिला वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, लिंकेज ऑफ जीन किसने डिस्कवर किया था। TH मॉर्गन के साथ है, एल्फर्ड नहीं है, ग्रिगोर जोहान मेंडल भी नहीं है, हुगो दी वेरीज भी नहीं है, तो बेटे एल्फा हम लोग यहां पर आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच फिनोमिना इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ वेरिएशन, कौन सा फिनोमिना है जो चांसेस ऑफ वेरिएशन बढ़ाता है। अब इसमें क्रॉसिंग ओवर, ऊपर हमने एक और क्वेश्चन भी देखा था जिसमें नॉन सिस्टर क्रोमाटिड जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, तो बेटा वेरिएशन के चांसेस क्रॉसिंग ओवर बढ़ाता है, लिंकेज कम करता है, एपिस्टेसिस डोमिनेंस भी सच इस पे इंपैक्ट नहीं करते। नेक्स्ट है व्हेन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय बी सेल्स,
किल द एंटीजेंस देन इट इज कॉल्ड, क्या होता है भाई? ऑप्शन है जी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, पैसिव रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स या सेल कोलेबोरेटेड रिस्पॉन्स। बी सेल से जो इम्यूनिटी आती है ना उसको ह्यूमोरल रिस्पॉन्स बोलते हैं। सिक्रीशन होती है, आपके पास जो प्लाज्मा क्लोन सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। तो चार्ली बेटे इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है बी लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड एंड मेच्योर्ड इन, कहां पर बनते हैं और कहां पर मेच्योर होते हैं? फॉर्म्ड एंड मेच्योर्ड। तो ऑप्शन है बच्चों हमारे पास दैट इज लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो या थाइमस। तो बोन मैरो, ये भी आपको अब उस्ताद जी के पेपर्स के अंदर मिलेगा कि बोन मैरो जो है वो आपके पास बी लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन और मैचुरेशन के साथ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूट ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन। एचआईवी ट्रांसमिशन का रूट कौन है? अनहाइजेनिक लिविंग कंडीशंस, क्या ये हैं? नहीं बेटा। फिर है जी आपके पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन विद कॉन्टेमिनेटेड ब्लड, बिल्कुल ये हो सकता है। फिर है हैंड शेकिंग, ऐसा नहीं है। लिविंग टुगेदर इन द सेम रूम, ऐसा भी नहीं है। तो बीटा आपके पास होगा क्योंकि बॉडी फ्लूइड का एक्सचेंज होना जो है वो जरूरी होता है। फिर विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए कौन इस्तेमाल होता? ड्यूडेनम, जेजिनम, इलियम, रेक्टम। अच्छा जब बेटे हम इसकी बात करते हैं ना तो यहां पर थोड़ा सा मसला है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन जो होती है वो इलियम के अंदर होती है, ठीक है। इलियम जो है दैट इज द पार्ट जो कि मेनली आपके पास एब्जॉर्प्शन करवाएगा, क्योंकि इसी में ही हम लोग विलाय की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन इसको जेजिनम के साथ भी कुछ मेंशन किया गया। मेरे नजदीक इलियम जो है दैट इज द बेटर आंसर, ठीक है, जिसमें हम लोग विलाय, माइक्रो विलाय की बात करते हैं। लेकिन आई थिंक सिंध की बुक जो है उसमें जेजिनम को भी थोड़ा सा मेंशन करता है, टच करता है कि जेजिनम और इलियम के अंदर जो है ना वो एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग है। देखें की के अंदर जो है वो किसको सही करता है, बी को सही करता है या सी को सही करता है। तो मेरे ख्याल से चार्ली जो है बेटा दैट इज द इलियम पार्ट, ये सही होना चाहिए। आगे चलते हैं। वाटर कैन सर्कुलेट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू, अच्छा पानी जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे सर्कुलेट करता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेनली हम लोग वेसल्स की बात करते हैं ना, तो उसमें जब सर्कुलेशन की बात की जाती है तो कैपिलरी एक्शन हम लोग लेबल करते हैं। और वो कैपिलरी एक्शन जो होता है उसमें अबिलिटी विद द अटैचमेंट ऑफ द वॉल या आपस में एक दूसरे के साथ अटैच रहना, ये बहुत जरूरी है, जिसको कोहीजन या एडहीजन के साथ लेबल करते हैं। तो आंसर आपके पास बीटा होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी इन सेल्स नहीं, स्टेबल, और बाकी तीनों जो हैं वो इसको सूट नहीं कर रहे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ द डिजीज इज कॉज ड्यू टू अ डिफेक्टिव जीन, किसी डिफेक्टिव जीन की वजह से डिजीज कॉज हुई है लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, देन डिफेक्टिव जीन कैन ओनली बी ट्रांसमिटेड टू मेल ऑफस्प्रिंग बाय द, ऑप्शन है जी आपके पास किसके थ्रू जो है वो जाएगा। अब आपको पता है एक्स क्रोमोसोम पे अगर ये प्रॉब्लम है तो एक्स क्रोमोसोम मेल ऑफस्प्रिंग को कौन देता है? हमेशा मां से आता है ना, तो इसमें फीमेल गैमीट होना चाहिए यानी ओवा। ओवा हमेशा एक्स क्रोमोसोम डोनेट करता है, और आंसर आपके पास अल्फा लगाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट है विच ग्रुप ऑफ वायरसेस कैन कॉज डिजीज लाइक इन्फ्लुएंजा, मीजल्स एंड रेबीज, कौन कॉज करता है? प्लांट वायरसेस हैं? नहीं बेटा। एनिमल वायरसेस होते हैं ये, फंगल वायरसेस भी नहीं है, बैक्टीरियोफेजेस भी नहीं है। दैट इज क्वाइट इजी, सिंपल आंसर बीटा लगाएंगे। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल रिलीजेस हाईएस्ट एनर्जी, रिलीजेस हाईएस्ट एनर्जी फ्रॉम इट्स 1 ग्राम, उसके 1 ग्राम से जो है ना वो हाईएस्ट एनर्जी जो है वो रिलीज करता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर है लिपिड्स, फिर है प्रोटीन्स, फिर है बेटे हमारे पास वाटर। तो बताएं जरा क्या होना चाहिए। हमने पढ़ा था लिपिड्स के पास जो होता है ना वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होते हैं, दे स्टोर ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, तो बीटा आंसर आएगा। नेक्स्ट है द बेस्ट वे टू अवॉइड एड्स इज, टू अवॉइड एड इज सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? प्रिवेंटिव मेजर्स, वैक्सीनेशन, मेडिकेशन या शॉट्स? वैक्सीनेशन, मेडिकेशन, शॉट्स नहीं है बेटे, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको ऑप्ट करें ताकि इसकी ट्रांसमिशन ही ना हो, और पहली स्टेज पे भी यही आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस पास थ्रू द ग्लोमेरुलस
इनटू बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस से पास करते हैं और बोमेंस कैप्सूल की तरफ जाते हैं। कौन से होते हैं? ग्लूकोज है, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स या एल्ब्यूमिन। वी नो दैट कि ब्लड सेल्स तो नहीं होते, ना ही इसमें बेटा प्रोटीन्स होती हैं। ग्लूकोज इसमें फिल्टर हो सकता है जो कि पीसीटी के अंदर जाके दोबारा से फिर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है द अपेंडिक्स इज अटैच टू विच पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट पे अटैच होता है? अच्छा, यहां पर भी मुझे लगता है कि उसने थोड़ी सी जो है ना वो फंबल की है कि अपेंडिक्स जो होती है ना ये आपके पास सीकम और कॉलॉन के ना बॉर्डर पे पाई जाती है। ठीक है, और हम ये भी पढ़ते हैं कि अपेंडिक्स और सीकम दोनों जो है वो ब्लाइंड एंडेड होती हैं, लेकिन ज्यादा क्लोजली सीकम के साथ है, तो आई थिंक सीकम जो है वो सही आंसर होना चाहिए। लेकिन कॉलॉन और सीकम जो है इन दोनों के बॉर्डर पे होती है, तो ये मेरा ख्याल है कि इसकी ऑप्शन जो है वो थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए थी। आगे चलते हैं। विच स्ट्रक्चरल करेक्टरिस्टिक इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर आर्टरीज? मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है, ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ एक ही एक्यूरेट है, मोस्ट एक्यूरेट कौन सी है और किसके लिए? आर्टरीज के लिए हम लोगों ने ढूंढनी है। देखते हैं। थिन वॉल्स विद वेल्स, भाई वेल्स भी नहीं है, थिन भी नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। थिक होती है, मस्कुलर वॉल्स होती हैं, ठीक है। हाईली परमिएबल वॉल्स नहीं, वो तो कैपिलरीज की हैं। लार्ज ल्यूमन लैकिंग मसल नहीं बेटे, बीटा आपके पास आंसर होएगा। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट है अ फूड सैंपल कंटेन लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड बाउंडेड टुगेदर, दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ। ये किसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करता है? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड। वी नो दैट के अमाइनो एसिड के जो पॉलीमर्स होते हैं दे आर एक्चुअली प्रोटीन्स। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूजफुल इन कैंसर डायग्नोसिस। कैंसर डायग्नोसिस के अंदर ये यूजफुल होते हैं। वाई? रिप्लेसिंग डैमेज टिश्यूज नहीं, ये तो नहीं करते। चेंजिंग द जेनेटिक कोड ऑफ कैंसर सेल्स, ये भी नहीं करते। किलिंग हेल्थी सेल्स टू रिड्यूस ट्यूमर स्प्रेड, ये भी नहीं करते। डिटेक्टिंग स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर्स इन सैंपल्स, वहां पर जाकर अटैच हो जाते हैं और डिटेक्शन के साथ जो है वो हम इसको लेबल करते हैं। और ये बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा था, टॉपिक वाइज भी पढ़ा था, वन शॉट लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था। आगे चलते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द फेरिंग्स इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फेरिंग्स का मेन फंक्शन क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर? सर्व्स एज अ पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, बिल्कुल ठीक है। प्रोड्यूसेस म्यूकस, ऐसा नहीं है। प्रोड्यूसेस वॉइस, वो लेरिंग्स के साथ है। फिल्टर्स एयर, वो भी ये नहीं करता। तो अल्फा जो है ये ज्यादा बेहतर आंसर है। आगे चलते हैं। द मेन कॉज ऑफ एक्यूट किडनी फेलियर। एक्यूट किडनी फेलियर होता है सडन आपके पास आना। ऑप्शन ए है लेस स्वेटिंग। क्या लेस स्वेटिंग है? नहीं बेटे। हाइपोथर्मिया, ये भी नहीं है। लीवर फेलियर, अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपके पास लीवर फेलियर हो जाता है ना, तो उसकी वजह से ये चीजें हम यहाँ पर फेलियर के साथ मेंशन कर सकते हैं, किडनी फेलियर के साथ। ड्रिंकिंग ऑफ एक्सेस वाटर, तो एक्सेस वाटर बहुत ज्यादा पीना जो है वो ऐसा इस पे इम्पेक्ट नहीं करता, ठीक है। किडनी फेलियर लीवर फेलियर के साथ एसोसिएटेड जरूर है। तो मेरा ख्याल है कि इसका आंसर जो है वो चार्ली बेहतर होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग डायास्टोल द हार्ट चेम्बर्स, डायास्टोल के दौरान हार्ट चेम्बर क्या करते हैं? रिलैक्स एंड फिल द ब्लड, कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रांगली, या इजेक्ट ब्लड इनटू आर्टरीज, या रिमेन क्लोज। डायास्टोल के दौरान हार्ट चेम्बर्स क्या हो जाते हैं? रिलैक्स हो जाते हैं। तो बेटे जब ये रिलैक्स होते हैं तो ब्लड जो है वो इसमें फिल होता है। तो आप देखें अल्फा जो है ये आपके पास सही है। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट है किडनीज परफॉर्म देयर ऑस्मो रेगुलेटरी रोल। ऑस्मो रेगुलेटरी रोल अंडर द इफेक्ट ऑफ एडीएच, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन के इफेक्ट में करता है। विच टाइप ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन दिस सिचुएशन? अच्छा ये सवाल था जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा मसला था। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है ये बेटे यूरिन को कंसेंट्रेटेड करता है। तो हाइपोटोनिक यूरिन तो नहीं होगा ना। हाइपोटोनिक यूरिन का मतलब ये है कि डाइल्यूटेड यूरिन है, तो ये तो नहीं होगा। बीटा भी नहीं है। हाइपरटोनिक यूरिन इन डिक्रीज वॉल्यूम, हाइपरटोनिक यूरिन विद इंक्रीज वॉल्यूम। जब कंसंट्रेशन होती है ना तो वॉल्यूम बेटे डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो चार्ली बेटे हम लोग यहां पर आंसर लगाएंगे। आगे चलते हैं। अ पर्सन हैज स्वॉलन लिम्फ नोड्स, इसके पास स्वॉलन लिम्फ नोड्स हैं आफ्टर थ्रॉट इन्फेक्शन, व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑप्शन ए है बच्चों फेलियर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ना।
एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोरेज, ऐसा भी नहीं है। एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, बिल्कुल हो सकता है, उसी की वजह से लिम्फ नोड जो होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं। ब्लॉकेज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी नहीं है। चार्ली बेटे हम लोग आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिहाज से। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज आउटर पार्ट कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर, बिल्कुल ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आउटर जो होता है वो व्हाइट मैटर होता है, इसमें ग्रे मैटर होता है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। सेरिब्रल मेड्यूला इज इनर पार्ट कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर, अगर बाहर ग्रे मैटर है तो अंदर व्हाइट मैटर होना चाहिए। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज इनर पार्ट कंसिस्ट ऑफ व्हाइट मैटर, गलत है बेटे, ठीक है। तो आप लोग यहां पर इसको अल्फा को सही करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपको टेबल की फॉर्म में उस्ताद जी ने दिया हुआ है। आगे चलते हैं। अंडर अ माइक्रोस्कोप plant cell appeared rigid in shape unlike flexible animal cells with structure, explain this difference। तो बेटे अगर आप लोग रिजिडिटी की बात कर रहे हो, शेप उसकी फिक्स है, तो ये सेल वॉल का काम होता है ना। दिस इज नॉट अबाउट स्पेक्यूल, साइटोस्केलेटन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो है वो सेल वॉल है, वही उसको रिजिडिटी दे रहा होता है। फिर है जी, विच टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज बेंडिंग ऑफ द एल्बो जॉइंट, मतलब ये आपके पास बेंडिंग कर रहा है एंड हैज अ साइनोवियल एक्टिविटी, साइनोवियल एक्टिविटी भी रखता है। अच्छा, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं नहीं। अच्छा, ये सीधा सीधा आप एल्बो जॉइंट बताओगे, ये तो हिंज जॉइंट होते हैं बेटे, तो डेल्टा आपके पास आंसर होना चाहिए। आगे चलते हैं। इफ राउंड सीड प्लांट, पी प्लांट, राउंड सीडेड पी प्लांट इज सेल्फ फर्टिलाइज्ड एंड ऑल ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स आर आल्सो राउंड सीडेड, सारे राउंड सीडेड हैं, तो क्या होना चाहिए? बोथ पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग मस्ट बी ट्रू ब्रीडिंग, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप दोनों अगर ट्रू ब्रीडिंग है तो इसीलिए सारे के सारे राउंड है। बोथ पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग मे बी ट्रू ब्रीडिंग, मस्ट बी, अच्छा मे मस्ट बी जो है यहाँ पर सही है, मे बी के साथ उसने थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। ओनली पेरेंट्स बट नॉट ऑफस्प्रिंग विल बी ट्रू ब्रीडिंग। तो बेटे आपके पास अल्फा जो है वो हम लोग आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट है, स्टूडेंट ऑब्जर्व्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर अ माइक्रोस्कोप, ठीक है, उसने माइक्रोस्कोप के नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया। दैट लैक्स अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं है, एंड इज मेड ऑफ सिंगल सेल, एक ही सेल पर डिपेंड करता है। विच क्लासिफिकेशन वुड बेस्ट फिट ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म? वी नो दैट यूनिसेलुलर, जिसके पास न्यूक्लियस ना हो, या आपके पास प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, तो अल्फा आंसर होना चाहिए। यूकैरियोट नहीं है बेटे, क्योंकि यूकैरियोट के पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो अल्फा आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट है, इन बायोटेक्नोलॉजी वैक्सीन्स कैन बी डिवेलप्ड बाय क्लोनिंग ऑफ, किसकी क्लोनिंग से की जाती है? जीन ऑफ फॉर एंटीजन ऑफ पैथोजन, बिल्कुल इससे की जा सकती है। जीन फॉर रिसेप्टर ऑफ द पेशेंट, नहीं। जीन फॉर एंटीबॉडी, ऐसा भी नहीं है। जीन फॉर वेल क्लोज ड्यूरिंग द विच फेज ऑफ कार्डियक, ऐसा नहीं है, बट ये तो सिरे से थोड़ा सा डिफरेंट से ऑप्शन है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वैक्सीन जो होती है ना, इनको हम लोग उसका जो पैथोजन होता है उसकी एंटीजन की कॉपी बनाते हैं। हमने पढ़ा था इसको मल्टीपल तरीके से हम लोग करते हैं, टेबल की फॉर्म में मैंने आपको ये सारी चीजें दी थी। एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, एवी वेल्व इसको बोलते हैं, यानी या ट्राइकस्पिड वेल्व या बाइकस्पिड वेल्व की बात करते हैं। क्लोज ड्यूरिंग विच फेज ऑफ कार्डियक साइकिल? अच्छा, सेम क्वेश्चन पहले भी आया लेकिन फ्लिप किया था। उसमें उसने ये पूछा था कि जब ये सिस्टोल होती है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो क्या होता है? तो उसमें हमने आंसर लगाया था कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व क्लोज होता है। अब यहां पूछ रहा है एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व क्लोज ड्यूरिंग विच फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। अब देखो इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? इसका आंसर वेंट्रिकुलर, क्या सिस्टोल के डायास्टोल? बताओ। जब सिस्टोल होती है तो आपके पास बेटे वो नीचे वाले जो वेल्व्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिसमें सेमिल्यूनर और एओर्टिक वेल्व, और ऊपर वाले क्लोज हो जाते हैं। तो एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायास्टोल, एट्रियल फिर डायास्टोल और वेंट्रिकुलर डायास्टोल। अच्छा, यहां पर भी मुझे लगता है थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है कि वेंट्रिकुलर डायास्टोल जब रिलैक्स करता है ना, तो उसमें आपके पास जो लोअर वेल्व होते हैं, जिसमें सेमिल्यूनर वेल्व और एओर्टिक वेल्व की बात करते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अल्फा आंसर नहीं होना चाहिए। एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल जो होता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो ओपन करते हैं, ब्लड नीचे आ जाता है। जब एट्रियल डायास्टोल होती है तो उसकी वजह से बैक फ्लश जो है वो उसको रोकने के लिए ये क्लोज होते हैं।
तो मेरे नजदीक बेटे इसका आंसर जो है वो चार्ली ज्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन उसने डेल्टा में भी एट्रियल डायस्टोल जो है वो लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। मेरे पास जो पेपर आया उसमें ये इस तरह से चीजें हैं। आई थिंक इसके आपको ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि वेंट्रिकुलर डायस्टोल तो नहीं बन सकता, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल भी नहीं बन सकता, क्योंकि देखो स्टेटमेंट में एट्रियो वेंट्रिकल क्लोज ड्यूरिंग विच फेज ऑफ कार्डियक साइकिल, भाई क्लोजर की बात कर रहा है, तो एट्रियल सिस्टोल में कैसे क्लोज होगा, उसमें तो नीचे आएगा। तो मेरे नजदीक ये बेटे दोनों आंसर जो है वो सही हैं। बाकी लेट्स सी कि ऑफिशियली जब कंप्लेन इसमें करते हैं तो ये क्या करते हैं इस पे। नेक्स्ट है इफ कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, इज क्रॉस्ड विद स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ कैपिटल आर कैपिटल वाई टू स्मॉल आर इन F2 जनरेशन। अच्छा, अब यहां पर ना F2 जनरेशन की बात की जा रही है। F2 जनरेशन के अंदर हम लोग ये कहते हैं कि जो आपके पास है, लेट्स से हम लोग यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं, इसको क्रॉस को मेंशन करते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। इसमें भाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये F1 जनरेशन जो होगी दैट विल बी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दैट इज द F1 जनरेशन। उसने पूछा हुआ है F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन के अंदर ना हमने इसका सेल्फ क्रॉस करवाया था, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर और इसका क्रॉस इसी जीनोटाइप के साथ करवाया था। अब उसमें ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन कैपिटल आर कैपिटल और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई। आप देखें दोनों में जो है ना वो हमेशा एक एक ही होंगे, क्योंकि ट्रू ब्रीडिंग की आपको जब क्रॉस करते हैं ना तो वो एक ही दिखाई देता है। आप इसका क्रॉसपोनेट स्क्वायर वो हमने बनाया भी था, आप उसमें से भी इसको देख सकते हैं। तो आंसर जो है बेटा दैट मस्ट बी 1:1। नेक्स्ट है नेम द आइडिया ऑफ डार्विन। Idea of Darwin that explains the ability of populations to reproduce those individuals who possess beneficial traits। अच्छा, क्या है डार्विन का आइडिया? जीन फ्लो के साथ या जेनेटिक ड्रिफ्ट के साथ या आर्टिफिशियल सिलेक्शन के साथ नहीं पढ़ा हमने इसको बेटे, नेचुरल सिलेक्शन के साथ पढ़ा। तो आंसर जो है वो डेल्टा होना चाहिए। नेक्स्ट है एटलीस्ट हाउ मेनी सेक्राइड यूनिट्स मस्ट बी, एटलीस्ट पूछा गया मस्ट बी प्रेजेंट इन पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड के अंदर कितने होने चाहिए? तो ऑलिगोसेकेराइड में हमने पढ़ा था अप टू 10 होते हैं, तो उससे ऊपर अगर होंगे तो वो आपके पास पॉलीसेकेराइड होगा। तो यहां पर बेटे आंसर डेल्टा होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट है अ डॉक्टर टैप्स बिलो द नी एंड द लेग किक्स फॉरवर्ड, व्हाट डज इट शोज? ये क्या शो करता है? ये तो रिफ्लेक्स शो करता है ना। कंडीशनल रिस्पॉन्स नहीं होता उसमें ना, एसोसिएटेड होता है ये किसी भी स्टिमुलस के साथ। वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं। एंड इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स है टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बिल्कुल ठीक है। अ डिलेड रिस्पॉन्स, डिलेड नहीं होता ये बेटे, रैपिड होता है। तो चार्ली आप लोग यहाँ पर आंसर लगाओगे। इसको हम लोग मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स के अंदर भी पढ़ा था। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होती, विच पार्ट ऑफ यूट्रस डीजनरेट, यूट्रस का कौन सा हिस्सा जो है वो डीजनरेट कर जाता है? मायोमेट्रियम, ये तो मस्कुलर लेयर है, दैट डज नॉट डीजनरेट। एंडोमेट्रियम डीजनरेट करती है क्योंकि उसी की थिकनेस जो है बेटा वेरी कर रही होती है। पेरीमेट्रियम जो है ये आपके पास इसकी कनेक्टिव लेयर होती है, और सर्विक्स जो है बेटा ये आपके पास प्लग ऑफ म्यूकस हम लोग इसको लेबल करते हैं। नेक्स्ट है विच प्रोसेस यूजेस मैसेंजर आरएनए टू मेक प्रोटीन एट राइबोसोम। टू मेक प्रोटीन, मैसेंजर आरएनए को यूज करके प्रोटीन बनाने की कोशिश करता है, क्या है? क्या ये रेप्लिकेशन है? नहीं, इसमें तो डीएनए से डीएनए बनता है। ट्रांसक्रिप्शन नहीं, इसमें डीएनए से आरएनए बनता है। ट्रांसलेशन बिल्कुल, इसमें आरएनए से प्रोटीन बनता है। सेल फ्रैक्शनेशन भी नहीं है। चार्ली विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसको एसटीडी भी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। साइफिलस, लंग्स कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। बहुत सिंपल है, साइफिलस है, ठीक है। आपको इससे रिलेटेड बाकी प्रोविंसेस में भी एमसीक्यूज मिलेगा। किसी में उसकी शेप पूछी गई है, किसी में उसका कॉजेटिव एजेंट पूछा गया, और मैंने बताया था कि साइफिलस जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर दूसरे साल जो है वो सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट है द गोल्जी अपरेटस।
Golgi apparatus is structurally made of a series of flattened membrane bounded sacs. Flattened membrane bounded sacs से मिलकर बना होता है. उन सैक्स को क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं? नहीं. क्रिस्टे भी नहीं बोलते, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ है. दे आर सिस्टर्ने एक्चुअली. ठीक है, तो चार्ली बेटे आंसर लगाएंगे. और गोल्जी अपरेटस का बाकी प्रोविंसेस में क्वेश्चन पूछा गया कि ये भाई पोस्टमैन ऑफ सेल है क्या, इसका सीक्वेंस क्या होता है. विच टाइप ऑफ चेंज इज अ नर्व इम्पल्स. नर्व इम्पल्स है वो कौन सा चेंज है? इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल चेंज. क्या हम इसको इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल बोलते हैं? नहीं बेटे, मैंने आपको ये नर्व इम्पल्स पढ़ाते हुए शुरू में ही बताया था कि दैट इज नॉट द इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ना ही ये कीमो मैकेनिकल है. ठीक है, इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल. ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है बेटे. तो आप नोट्स देखें, उसमें सीधी सीधी बुक मैंने लाइन लिखी हुई है कि दे आर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज. तो चार्ली आंसर होना चाहिए. Which of the following fluid flows through the lymphatic vessel? Fluid flows through the lymphatic vessel. कौन सा fluid है जो कि lymphatic vessel से flow करता है? सिंपल सी बात है भाई, lymph करेगा ना. इसमें प्लाज्मा नहीं होता, इसमें बाइल भी नहीं है, इसमें सीरम भी नहीं है बीटा. आगे चलते हैं. स्टेटमेंट है which one of the following is the most common nitrogenous waste. सबसे common nitrogenous waste है excreted in urine of a healthy human. हेल्दी ह्यूमन जो है वो यूरिन में किसको रिलीज करता है? अमोनोटैलिक तो हम नहीं है, हम लोग यूरिया टैलिक हैं. ठीक है, यूरिकोटैलिक भी नहीं है, क्रेटेनिन भी नहीं. बीटा आंसर आएगा. आगे चलते हैं. हिप्पोकैम्पस मेनली कंपोज्ड ऑफ, ओ सॉरी, मेनली इन्वॉल्व इन. हिप्पोकैम्पस जो है वो किस में इन्वॉल्व होता है? विजन एंड हियरिंग रिफ्लेक्स, वॉलेंट्री मसल मूवमेंट, या मेमोरी स्टोरेज, या स्पीच प्रोडक्शन. आपको याद है इससे पहले क्वेश्चन आया था हिप्पोकैम्पस और सेरिबैलम वाला, तो उसमें मैंने बताया था कि मेमोरी स्टोरेज के साथ ये एसोसिएटेड है. इसका आंसर जो है बेटे हम चार्ली लगाएंगे. नेक्स्ट है द कोवलेंटली बॉन्डेड नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड. नॉन प्रोटीन पार्ट है और कोवलेंटली अटैच है, क्या है ये? एक्टिवेटर है ना बेटे. ठीक है, नॉन प्रोटीन से मुराद इनऑर्गेनिक नहीं है. आप लोग जो है ना, इसको अगर आपने गलत किया होगा तो ये चीज सोच के आपने गलत की होगी. नॉन प्रोटीन पार्ट है और कोवलेंटली बॉन्डेड है, दैट इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप. ठीक है, को एंजाइम और एक्टिवेटर दोनों जो है बेटा ये हमारे पास लूजली अटैच होते हैं, और ये भी मैंने एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको बताया था. आगे चलते हैं. द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सॉन मेम्ब्रेन. आउटर सरफेस of the axon membrane in a resting neuron is, क्या है? नेगेटिव ड्यू टू सोडियम आयन. क्या सोडियम आयन की वजह से नेगेटिव है? पॉजिटिव ड्यू टू सोडियम आयन. सोडियम आयन बाहर ज्यादा होता है 10 टाइम, उसकी वजह से पॉजिटिव होती है. बीटा होना चाहिए. पॉजिटिव ड्यू टू पोटाशियम आयन भाई बाहर नहीं होता बेटे. बीटा जो है वो हम लोग इसका आंसर लगा रहे होंगे. आगे चलते हैं. स्टेटमेंट है विच क्लास ऑफ एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया. एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया एज देयर प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट. तो अमोनिया जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? इम्यूनोटैलिक के साथ. ठीक है, बहुत सिंपल सा आपके पास था. हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन मुश्किल बना सकता था अगर वो उसका हैबिटेट जो है उसको मेंशन कर देता. आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स. डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स ट्रेवलिंग इन अ टिपिकल न्यूरॉन. किसी भी टिपिकल न्यूरॉन के अंदर इसकी डायरेक्शन क्या होती है? क्या एक्सॉन से डेंड्राइट में जाता है? नहीं बेटे, डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ जाता है. ठीक है, सेल बॉडी से फिर एक्सॉन की तरफ जाता है. साइनैप्स से एक्सॉन फिर डेंड्राइट. नहीं बेटे, सेल बॉडी से डेंड्राइट भी नहीं जाता. बीटा भी विद राइट आंसर. और ये भी आपको क्वेश्चन जो है वो उस्ताद जी ने पूछा हुआ है बार बार आपके टेस्टों में, आपकी डीपीटी के अंदर. homopolysaccharides, homopolysaccharides that is found in the cell wall में of fungi की सेल वॉल में, इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स. तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, इसको काइटन हम लोग बोलते हैं. हमने पढ़ा था कि सेलुलोज जो है और काइटन ये होमोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं, और मेनली जो है ये इसके साथ एसोसिएटेड हैं क्योंकि एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में भी ये पाया जाता है. नेक्स्ट है द मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स. मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स इन लिविंग थिंग्स आर, क्या है? टर्पीन्स हैं, वैक्सेस हैं, स्टीरॉइड्स हैं, या एसाइल ग्लिसरोल्स हैं? बेटे बताओ. ये भी सवाल आपको उस्ताद जी की जो नोट्स हैं या उस्ताद जी के जो टेस्ट हैं उसमें मिलेगा. दैट इज एसाइल ग्लिसरोल. इसको हमने डिफरेंट तरीके से भी पूछा था. न्यूट्रल लिपिड्स के साथ भी पूछा था, ट्राइग्लिसराइड्स के तौर पर भी पूछा था. ठीक है, तो ये आपके पास एनर्जी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है.
आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड दैट जॉइन अमाइनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो अमाइनो एसिड को जोड़ता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, तो बेटे दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, दैट इज नॉट हाइड्रोजन, ना ही बेटे ये आयोनिक है, ना ही ग्लाइकोसिडिक है, डेल्टा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। आप इसमें से कौन सी जो है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन नहीं है। एंजाइम ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, हार्मोन्स भी हैं, चैनल प्रोटीन भी हैं, कोलेजन नहीं है बेटे, डेल्टा आंसर लगाएंगे हम लोग। ठीक है जी, आंसर विल बी डेल्टा। चलो आगे चलते हैं। विच स्पेशलाइज सेल्स ऑफ लीवर परफॉर्म फैगोसिटिक फंक्शन। विच स्पेशलाइज सेल ऑफ लीवर फैगोसिटिक फंक्शन। फैगोसिटिक फंक्शन से मुराद ये होती है कि मैक्रोफेजेस के तौर पर जो है ना वो काम करता है। अब ये मैंने आपको बताया था काफर सेल्स, याद आया, उसको कफर सेल्स भी बोलते हैं। दे आर नॉट शवान सेल्स, ना पेराइटल है ना ही चीफ सेल्स हैं बेटे, अल्फा लगाएंगे। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू डार्विन द मेन फोर्स बिहाइंड एवोल्यूशन इज। एवोल्यूशन के पीछे मेन फोर्स क्या है? माइग्रेशन, जेनेटिक म्यूटेशन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन या नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है, जो नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो ऑर्गेनिज्म वहां पर सरवाइव करते हैं दैट इज नेचुरल सिलेक्शन, और उसकी बेस के ऊपर जो है ना मेनली एवोल्यूशन जो है वो आती है। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है बिसाइड फर्टिलाइजेशन द फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज टू। फेलोपियन ट्यूब का क्या फंक्शन? नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ट्रांसपोर्ट ओवम टुवर्ड्स यूट्रस, सिक्रीशन ऑफ फीमेल हार्मोन्स या इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। तो बेटे फेलोपियन ट्यूब ट्रांसपोर्ट के साथ एसोसिएटेड होती है ना, उसको फर्टिलाइजेशन होने के बाद यूट्रस की तरफ ट्रांसपोर्ट करवाना ये इसका काम है, और मेनली सिलिएटेड सेल्स करवाते हैं इसमें, सिलिएटेड एपिथेलियम। आगे चलते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर अलाउज इट टू स्टिक टू पोलर सरफेस लाइक वुड। कौन है? अच्छा, स्टिक टू पोलर सरफेस लाइक वुड, डेंसिटी, एडहीजन, कोहीजन या नॉन पोलर अट्रैक्शन। हमने पढ़ा था अट्रैक्शन विद द सरफेस, एनी सरफेस जो है बेटा ये आपके पास एडहीजन होती है, तो आंसर जो है वो हम बीटा लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द वाटर कंटेंट ऑफ ह्यूमन किडनी is regulated by ADH. Which of the following gland is involved in its secretion process? कौन सा जो इसके secretion process के अंदर involve होता है? किसके secretion? ADH के secretion। एड्रीनल ग्लैंड नहीं बेटे, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी में भी हमने कौन सा पढ़ा था? पोस्टीरियर पिट्यूटरी पढ़ा था, उस पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ एसोसिएटेड है। दिस इज नॉट थायराइड, ना ही बेटे पैराथायराइड है। ठीक है जी, तो ये बेटे हमारे पास आईबीए सिंध बायोलॉजी पोर्शन की डिस्कशन है। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से जो है वो टेस्ट अटेम्प्ट किया है। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मेहनत को चार चांद लगाए, और मुझे उम्मीद है, मैं दुआ भी करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज के अंदर ज़रूर जाएंगे। और सिंध के बच्चे चूंकि उसमें डिस्ट्रिक्ट की बेस के ऊपर जो है वो चीज़ें आपको सीट्स जो है अलॉट होती हैं, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से पिछले साल का कंपैरिजन ज़रूर कीजिएगा। सो ये थी बच्चों हमारे पास आईबीएस इन बायोलॉजी पोर्शन की डिस्कशन।